अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। प्रभाग समिति ब के पूर्व सभापति एवं प्रभाग क्रमांक 16 के चुनकर आए हुए नगर सेवक एवं प्रतिनिधि सैयद फारूक बाबा इनके जन्मदिन के अवसर पर आज तारीख 12 मई 2026 मंगलवार के रोज महानगर पालिका में जन्मदिन मनाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस और अन्य मित्र पक्ष और भाजपा के नगर सेवकों ने मिलकर सैयद फारूक बाबा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पुष्पगुच्छ देकर मुबारकबाद पेश की। समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठ नेता विजयराव जामकर, मनपा बांधकाम सभापति के प्रतिनिधि आलिमुद्दीन काजी, कलीम बॉस, नदीमुद्दीन काजी, मोहम्मद नईम भाई, आकाश लाने, वसीम कबाड़ी, सागर भैया गंगाड़े, इमरान आरटीयू टाक, इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस के और भाजपा के उसी तरह से मित्र पक्ष के अन्य नगर सेवक भी समय मौजूद थे। गंगाखेड़ शहर के शारदा कॉलोनी इलाके में शिक्षक के घर में दिन दहाड़े दोपहर के समय घर फोड़ी करते हुए सोने के आभूषण लेकर फरार होने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की घटना को लेकर में आए हुए नए एसपी पंकज कुमावत इन्होंने इनके मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा को इसके आदेश देने पर 24 घंटे के भीतर जालने से इस चोर को हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे कर दिया गया है। शहर के शारदा कॉलोनी इलाके में रहने वाले शिक्षक संजीव कुमार वेंकटराव गबाड़े इनके परिवार ताला लगाकर शनिवार 9 मई के रोज बाहर गांव गए हुए थे। अज्ञात चोरों ने इसका दोपहर का फायदा उठाते हुए घर का ताला तोड़कर सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। ये चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। इस मामले में रविवार 10 मई के रोज गंगाखेड़ पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया। चोरी के कारण इलाके में खलबली मच गई। गंगाखेड़ शहर के गर्दी वाले इलाके में ऐसे दिन दहाड़े चोरी होना और घर फोड़ी होना ये एक गंभीरता को देखते हुए जिले के आए हुए नए एसपी पंकज कुमावत इन्होंने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए घर फोड़ी करने वाले अपराधी को निष्पन्न करने के लिए जल्द से जल्द अपराध को खुला करने के लिए आदेश एलसीबी शाखा को दिए गए। एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल इनके मार्गदर्शन में पीएसआई चंदन परिवार, पुलिस कांस्टेबल महेश कौटाड़े, राहुल परसोड़े, मानिक वाघ, लक्ष्मण कागने, पांडुरंग तुसंद्र, मुकेश बुधवन, सिद्धेश्वर चाटे, मानिक डुकरे, सचिन बदरके, नामदेव डुबे, राम पौल, मधुकर ढवड़े, उमेश चौहान, केशव लटपटे, नीलेश परसोड़े, दिलीप भिलपत्रेवार, शरद सावंत, हुसैन गायकवाड़, साने, हनवंते आदि ने मिलकर इनके पथक ने इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। इस घर फोड़ी के पीछे समर्थन में नारायण मुड़े रहने वाला गंगाखेड़ ने किए जाने की और वो जालना में होने की गुप्त जानकारी मिलने पर साइबर सेल के गणेश कौटकर इनके सहायता से सोमवार 11 मई के रोज समर्थ मुड़े इसे जालना से हिरासत में लेते हुए घर में चोरी किए गए हुए अपराध के चोरी में गए हुए 15 ग्राम से ज्यादा वजन के सोने के आभूषण जिसकी कीमत 1,71,500 रुपये और नकदी 16,000 रुपये, ऐसा कुल मिलाकर 1,27,500 रुपये का मुद्देमाल जब्त करते हुए अपराधी को मुद्देमाल के साथ गंगाखेड़ पुलिस थाने में हाजिर किया गया है। इस चोरी के मामले में और अपराधी होने की शक जाहिर करते हुए आगे की जांच पीएसआई यूसुफ खान पठान और पुलिस सिपाही परशुराम परचवाड़ कर रहे हैं। परभनी में लिए गए रेवाल चाल प्रतियोगिता में नांदेड़, औरंगाबाद, परभनी राज्य के अन्य जिलों से आए हुए घोड़ेसवारों का इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए दर्शकों ने उठाया इसका आनंद। सैयद जुनैद पहलवान इनके नेतृत्व में अलीबाग कुश्ती केंद्र की ओर से आज तारीख 12 मई 2026 मंगलवार के रोज जिंतूर रोड स्थित न्यूटन ग्राउंड पर भव्य रेवाल चाल प्रतियोगिता घोड़ेसवारों का आयोजन किया गया था। रेवाल चाल की प्रतियोगिता में नांदेड़, परभनी और राज्य के अन्य जिलों से भी घोड़ेसवार इसमें आए हुए थे। रेवाल चाल प्रतियोगिता में 5 प्राइज दिए गए, जिसमें पहला इनाम यहाँ के AR स्टेट फार्म के अल कसब घोड़े और घोड़ेसवार ने ये पहली बाजी मारी। उसी तरह दूसरा बाजीगर अदनान इसने दूसरा क्रमांक हासिल किया, तो तीसरा गदनफर स्टेट फार्म ने तीसरा इनाम हासिल किया, तो चौथा अदनान घोड़े ने बाजी मारी, तो पांचवें में वसीम अंसारी इनके घोड़े सवार और घोड़े ने बाजी मारी। कार्यक्रम में प्रतियोगिता के इनाम महापौर सैयद इकबाल, नगर सेवक मुशीफ खान, सैयद खादर, अन्य मान्यगणों के हाथों वितरित किया गया। प्रतियोगिता का दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। और जो रेवाल चाल स्पर्धा ली है ये अच्छे पैमाने पे कामयाब हुई है। दर्शकों ने और जो घोड़े मालक है और जो घोड़े सवार है और सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी घोड़े आए थे अच्छे घोड़े थे और आने वाले साल में हम फिर रेस लेंगे। कहाँ से घोड़े? अरे घोड़े तो नांदेड़ से जितने भी अपने आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट है, आस पड़ोस के जिले के सब घोड़े आए थे और 40-45 घोड़ों ने सहभाग लिया और सब घोड़े अच्छे चले। और हमने इस बार पिछले बार इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमने जो ये प्रोग्राम लिए थे तब 3 प्राइज थे और तभी हमने आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने कहा था कि आने वाले साल हम प्राइस बढ़ाएंगे।
तो इस साल हमने 5 प्राइज रखे थे। फर्स्ट प्राइज था 21,000, सेकंड प्राइज 11 और थर्ड प्राइज 7, फोर्थ प्राइज 5,000 और थर्ड प्राइज 3,000 रुपये हमने दिए हैं। और ट्रॉफी हमने एक बेस्ट ट्रॉफी हमने दी है और इंशाल्लाह आने वाले सालों में रेस यहीं लेंगे। ऐसा ही साथ मिला सब दर्शकों का। विनर है, पहला जो प्राइज गया यार स्टेट फार्म को अलसकप को गया और दूसरा जो प्राइज गया बाजीगर अदनान और थर्ड प्राइज गजनफर एयर स्टेट फार्म को ही गया और फोर्थ प्राइज जो अपने अदलान घोड़े का नाम अदलान एयर स्टेट फार्म का, जो कि 3 प्राइज इन्होंने ही मारे और इनके पास बड़े बड़े घोड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके इतने बड़े घोड़े हैं कि जो घोड़े अपने भारत देश में मशहूर है और यही घोड़े आज अपने को और सब दर्शकों को यहाँ देखने को मिले, बहुत खुशी की बात है। और आने वाले सालों में भी हम ये रेस को डेवलप करेंगे। और 5 प्राइज जो हमने जो दिए हैं वसीम अंसारी साहब, इनका भी घोड़ा बड़ा अच्छा है, थर्ड प्राइज इन्होंने मारे हैं। कुल मिलाकर 5 प्राइज हमने दिए हैं। आज तारीख 12 मई 2026 मंगलवार के रोज स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत प्रभाग क्रमांक 4 और 5 के बाउंड्री में कारेगांव रोड पर देशमुख होटल के करीब बड़े पैमाने पर कूड़े के ढेर को बंद करके इस जगह को सुंदर बनाया गया है। महापौर सैयद इकबाल, उप महापौर गणेश देशमुख, आयुक्त एवं प्रशासक नितिन नार्वेकर इनके संकल्प से और उपायुक्त प्रजावंत कांबळे, विभाग प्रमुख मिर्जा तनवीर बेग इनके मार्गदर्शन में परभनी शहर महानगर पालिका की ओर से स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अवसर पर परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 4 देशमुख होटल के करीब कूड़े कचरे के ढेर को बंद करके जिस जगह को सुंदर बनाया गया, उस कूड़े के ढेर को स्वच्छता निरीक्षक प्रहलाद देशमाने और इनके सफाई कर्मचारियों के तहत यहाँ के कूड़े कचरे को पूरा साफ किया गया और अपना शहर, वार्ड और अपना इलाका, आसपास का सभी एरिया साफ रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और परभनी के हर नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए कि परभनी शहर के नागरिकों को अपने घर का कचरा नगर पालिका की ओर से आने वाले घंटा गाड़ियों में डाला जाए, अपने शहर को और साफ सुथरा रखकर सुंदर माहौल बनाए। इस मौके पर महानगर पालिका के शहर समन्वयक तुराब खान, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक श्रीकांत कुर्रा, स्वच्छता निरीक्षक प्रहलाद देशमाने, प्रभाग के मुकदम और उसी तरह प्रभाग के साफ सफाई कर्मचारी मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सूचना मिली है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा 3 मई को आयोजित की जाने वाली नीट क्यूज 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका के चलते ये निर्णय लिया है। परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी और छात्रों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेपर लीक मामले के गहन जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंप दी गई है। NTA को जांच के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज, रिकॉर्ड और जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और छात्राओं के विश्वास को कायम रखने के लिए लिया गया है। NTA के अनुसार छात्राओं के पूर्व परीक्षा केंद्र वहीं रहेंगे। पूर्व परीक्षा के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और छात्रों द्वारा भुगतान की गई परीक्षा फीस वापस कर दी जाएगी। इस बीच राजस्थान में विशेष कार्रवाई समूह SOG ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आशंका है कि कुछ कोचिंग संस्थाओं से जुड़े लोग भी इस मामले में शामिल है। जांच के दौरान पता चला कि परीक्षा के कई प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही कुछ छात्राओं तक पहुंच गए थे। बताया गया है कि सीकर क्षेत्र से हाथ से लिखे हुए कुछ अनुमान पत्र बांटे गए थे। जांच एजेंसियों के संदेह जताया गया है कि MBBS के एक छात्र द्वारा प्रश्न पत्र अपने दोस्त को भेजने के बाद ये चलन और भी फैल गया। परभनी जिला मजदूर फेडरेशन अध्यक्ष पद पर अब्दुल अजीज अब्दुल शकूर,
उर्फ सगरू भाई और उसी तरह से उपाध्यक्ष पद के लिए शिवाजी माधवराव उगले इनकी निर्विरोध नियुक्ति की गई है। इस समय पूर्व अध्यक्ष सुधाकर देशमुख, उसी तरह से जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था के अध्यासित चुनाव अधिकारी KS दुतमल, इन्होंने चुनाव अधिकारी के तौर पर काम किया अंजाम दिया। इसमें पूर्व अध्यक्ष सुधाकर देशमुख, भगवान राव तारे, तुकाराम रुमाले, प्रकाश पवार, कम जफर, पूर्व नगर सेवक शेख हाजा भाई, सदनफर इनामदार, विनायक वाड़ीवाले, गणेश भोसले, राजेश वड़वने, विकास मुंडे, मुकेश लाटे, समाज सेवक सलीम इनामदार, अकरम खान, शेख इब्राहिम, निवृत्त कृषि अधिकारी शेख बाबू, नसीर खान, साहिब राव ताटे, मोहसिन सिद्दीकी, किशन दत्त और फेडरेशन के कर्मचारी इस समय मौजूद थे। कार्यक्रम का आभार लोकश्रेय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार इन्होंने माना। जिल्हा मजूर संस्थेच्या फेडरेशनतर्फे जास्तीत जास्त कामं आणण्याची प्रयत्न करू आणि सर्व सोसायट्यांना, सर्व संचालकांना समान हे करून कामं मिळवून देण्याची प्रयत्न करू। मेघनाताई बोर्डीकरांना भेटू, बोर्डीकर साहेबांना भेटून जास्त कामं आणण्याची प्रयत्न करू। 1% वसुलीची प्रमाण करू। जिल्हा मजूर फेडरेशन हा फेडरेशन जवळपास 45 ते 50 वर्षापासून फेडरेशन आहे। पहिल्या काळामध्ये जे फेडरेशनची अवस्था होती त्या काळामध्ये सगळे संस्था, सगळे संचालक सगळ्यांना काम भेटत होतं, सगळ्यांना रोजगार भेटत होतो। रोजगार आजच्या परिस्थितीमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या आमच्या फेडरेशनला मजूर सोसायट्यांना PWD आणि BNC किंवा जायकवाडी हे सगळे डिपार्टमेंटमधून कुठून ते काम काय येत नाही ते क्लब करून कामं वाटप करतात आणि आम्हाला छोटे कामं त्याच्यासाठी आम्ही सोसायटीसाठी 10 लाखापर्यंतचे कामं सोसायटीला पाठवावं म्हणून ज्या शासनाचं GR असून बी आम्हाला कामं भेटत नाही। या अनुषंगाने आम्ही सगळं जे सोसायटी आहेत आमचे यांना आता सगळूबाई आमचे जे चेअरमॅन झाले, नवीन निर्वाचित बिनविरोध चेअरमॅन त्यांची निवड करण्यात आली। या निवडणुकीमध्ये आम्ही या अनुषंगाने आता सगळे मिळून कामं आणण्याचा प्रयत्न करू। बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से आज केंद्र सरकार के जन विरोधी और गलत नीतियों के खिलाफ विरोध मोर्चा निकाला गया और निवेदन देते हुए बताया गया कि ये मामला देश के 625 जिलों में 3 टप्पों में आयोजित किए गए देशव्यापी आंदोलन का एक हिस्सा रहा है। साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, स्मार्ट मीटर के जरिए आम कंज्यूमर पर बेवजह बिजली के बिल थोप रही है, साथ ही घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ा रही है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, जो बहुजन समाज के आर्थिक रीढ़ तोड़ने की और सोची समझी साजिश है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने इन सभी जन विरोधी नीतियों के विरोध में देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है और परभनी के कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया और जोरदार नारे लगाकर उसके बाद जिला कलेक्टर के जरिए केंद्र सरकार को एक निवेदन भेजा गया। ये विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व एडवोकेट दीपक शिंदे ने किया। इस समय इस अवसर पर विनोद अंबोरे, सुभाष साड़ेगांवकर, प्रहलाद लाटे, रवि कुमार नरवड़े, SS सावंत, बबन भंडारे, संदेश खिलारे आदि के साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज बहुजन मुक्ति पार्टीच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरामध्ये जे इलेक्ट्रिसिटी आहे त्याच्या संदर्भानं निवेदनं देण्यात आलेली आहे आणि आंदोलन मोर्चे करण्यात आलेले आहे। देशभरामध्ये जे उद्रेक निर्माण झालेला आहे बहुजन मुक्ती पार्टीच्या माध्यमातून आज लालटेन म्हणजे कंदील भेट, प्रशासनाला कंदील भेट हे मोर्चाचं माध्यम होतं। त्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरामध्ये आज मोर्चे, आंदोलन आणि निवेदने देण्यात आलेले आहे। काही ठिकाणी मोर्चे, काही ठिकाणी निवेदन देण्यात आलेले आहे। उद्देश मात्र एकच आहे की या देशामध्ये जे शासन वेगवेगळ्या पद्धतीनं जनतेला परेशान करण्याचा प्रयत्न करत आहे, आज इलेक्ट्रिसिटीच्या माध्यमातून असो की कुठल्याही माध्यमातून इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ती देशाचा प्राण आहे आणि जनता आज संपूर्ण इलेक्ट्रिसिटीवर अवलंबून आहे। परंतु शासन ज्याने शेतकऱ्याला तर इलेक्ट्रिसिटी फ्री म्हणते पण देत नाही, तसंच जनतेला सुद्धा इलेक्ट्रिसिटी असून, लाईट असून त्याच्यामध्ये परिपूर्ण त्याची सुख सुविधा कुठलेही जनतेला उपभोगता येत नाही। त्यामध्ये जे स्मार्ट मीटर त्याने आणायचा प्रयत्न करत आहेत, इलेक्ट्रिसिटी आणि स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून सुद्धा
या देशामध्ये जनतेवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. बहुजन मुक्ती पार्टीच्या माध्यमातून 3 आंदोलन आहेत. या 3पैकी हा पहिला टप्पा आहे आणि सर्व भारतभर आणि महाराष्ट्रभर आज निवेदन आणि लालटेन म्हणजेच कंदील भेट आंदोलन आहे. हे याकरिता आहे की हे जे मीटर आहे स्मार्ट मीटर ज्या पद्धतीने UM घोटाळा करून सरकार बसलेले आहे त्याच पद्धतीनं ती वीज बिल विजेमध्ये सुद्धा स्मार्ट मीटर लावून घोळ करत आहेत आणि कंत्राटी कंपनीला यांचं कॉन्ट्रॅक्ट देऊन हे जे काही बहुजन लोक आहेत कामगार कष्टकरी लोक त्यांना ते मीटर देऊन याच्यामध्ये पारदर्शकपणा नाही. तसेच त्या पद्धतीनं गॅसच्या किमतीसुद्धा वाढलेल्या आहेत. म्हणजे पूर्ण भारताची घडी विस्कळीत करण्याचा प्रकार हा आहे आणि स्मार्ट मीटर आम्हाला मान्य नाही. यासाठी आम्ही बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीनं आमचे प्रदेशाध्यक्ष दीपकजी शिंदे, जिल्हाध्यक्ष माननीय सुभाषजी साडेगावकर, तसेच राष्ट्रीय मूल्य बहुजन कर्मचारी संघ प्रदेशाध्यक्ष रविकुमार नरवारे, माननीय ससाने साहेब, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क, विविध संघटनेचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे. यांनी जरी आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर आम्ही अजून तीव्रतेने हे आंदोलन वाढवू. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके. हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें.